जाके ना जी दादा जी दे नाम दे उत्ते आयुर्वेद दी दुकान खोलनी है। बधाइयां तन्ने, खुशखबरी आ गई। एक मैं होश जवाका कल था ये मेरा ब्याह हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाबी फिल्म खुशखबरी के 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दूसरी तरफ हम बात करने वाले हैं दोस्तों तरसेम जसल की मच अवंट फिल्म रब द रेडियो 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के 21 दिनों के बारे में। फिल्म रिलीज हुई थी 17 अप्रैल को और पहले हफ्ते में ही काफी कुछ साफ हो चुका है। ये फिल्म लंबी रेस का घोड़ा है जब पहले हफ्ते में ही थक गई है। आज पूरी रिपोर्ट खोल के रख देंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे दोस्तों। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले खुशखबरी के 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। इस फिल्म में हमें बिनी ढिल्लो, सरगुन मेहता, वीन शर्मा, करमजीत अनमोल जैसे दिग्गज कलाकार देखने को मिल रहे हैं। ये जोड़ी पहले भी हिट दे चुकी है, इसलिए एक्सपेक्टेशन अपने आप हाई हो जाती है। वहीं पर दोस्तों हम इसके बजट और टारगेट की बात करें तो फिल्म का अनुमानित बजट है 12 करोड़। अगर आप पंजाबी इंडस्ट्री का ट्रेंड देखें तो हिट होने के लिए चाहिए 20 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड कमाने होंगे। सीधी बात करूं तो दोस्तों फिल्म की ओपनिंग ठीक थी लेकिन सस्टेंस करने में स्ट्रगल दिखा। वीकेंड तक नंबर अच्छे थे लेकिन मंडे के बाद जो गिरावट आई वो थोड़ा कंसर्न क्रिएट करती है। प्रॉब्लम क्या है? स्टोरी प्रेडिक्टेबल लगती है, कॉमेडी वर्क्स इन पार्ट्स, फुल कनेक्ट नहीं, रिपीट वैल्यू कम है। वहीं पर दोस्तों हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो इस फिल्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ नहीं बन पाया। ओटीटी का प्रेशर ज्यादा है, ऑडियंस अब कनेक्ट ड्राइवन हो गई है। अगर फिल्म पहले 3 दिनों में ही वर्ज क्रिएट नहीं करती तो आगे स्ट्रगल ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। अगर हम इसके कंपैरिजन की रिसेंट पंजाबी फिल्मों से बात करें, कुछ फिल्म ओपनिंग में स्लो होती है लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करती है। लेकिन खुशखबरी में उल्टा दिख रहा है, ओपनिंग बेटर लेकिन ग्रोथ मिसिंग है। तो जी हाँ दोस्तों, अब ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम इसके 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले दिन की इसकी ओपनिंग ठीक ठाक रही दोस्तों। इंडिया नेट इसने 1 करोड़ 20 लाख कमाए थे, वर्ल्ड वाइड इसने 1 करोड़ 80 लाख कमाए हैं। डे दूसरे की बात करें तो दूसरे दिन में इसने इंडिया नेट 1 करोड़ 40 लाख कमाए हैं, वर्ल्ड वाइड इसने 2 करोड़ 10 लाख रुपए कमाने में कामयाब हुई है। वहीं पर दोस्तों में इसके तीसरे दिन की बात करें तो इंडिया नेट इसने 1 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए हैं, वर्ल्ड वाइड इसने तीसरे दिन 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए हैं। और वहीं पर दोस्तों हम इसके चौथे दिन यानी कि मंडे की बात करें तो मंडे को थोड़ा वर्किंग डे होने के कारण ड्रॉप देखने को मिला। इंडिया नेट इसने कमाए हैं चौथे दिन 75 लाख रुपए, वर्ल्ड वाइड इसने कमा लिए हैं दोस्तों 1 करोड़ 10 लाख रुपए। वहीं पर दोस्तों हम इसके 5वें दिन की बात करें तो इंडिया नेट इसने 70 लाख रुपए कमाए हैं, वर्ल्ड वाइड इसने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं पर दोस्तों हम इसके 6वें दिन की बात करें तो इंडिया नेट ये 65 लाख कमाने में कामयाब हुई है, वर्ल्ड वाइड इसने 95 लाख कमाए हैं। वहीं पर दोस्तों हम इसके 7 दिनों की बात करें 7वें दिन की तो 7वें दिन इसने इंडिया नेट 60 लाख कमाए हैं, वर्ल्ड वाइड ये 90 लाख रुपए कमाने में कामयाब हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पंजाबी फिल्म खुशखबरी के 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इंडिया नेट इसने कमाए हैं 7 दिनों में 6 करोड़ 95 लाख रुपए। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इसने कमाए हैं 8 करोड़ 2 लाख रुपए। ओवरसीज की बात करें तो ये 3 करोड़ कमाने में कामयाब हुई है। वहीं पर दोस्तों हम इसके 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 11 करोड़ 2 लाख रुपए कमाने में कामयाब हुई है। तो इसके हिट टारगेट की बात करें तो 20 करोड़ है, अभी तक ये 11 करोड़ ही कमाने में कामयाब हुई है। बिलो एवरेज से एवरेज के बीच फंसी हुई है। अब आगे क्या होगा दोस्तों? अगर दूसरे वीकेंड में जंप आता है तो ये 15 से 17 करोड़ लाइफ टाइम कमाने में कामयाब हो सकती है। अगर ग्रोथ नहीं आई तो ये 13 से 14 करोड़ पर ही रुक सकती है। भाई साहब होनेस्टली फिल्म एंटरटेनिंग है लेकिन थिएटर वाली स्ट्रॉन्ग फुल नहीं है। ये वो फिल्म है जो ओटीटी पर ज्यादा एंजॉय होगी। आजकल ऑडियंस पैसे खर्च करने से पहले सोचती है और ये फिल्म उस लेवल की अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाई है। अब तुम बताओ भाई, आपने खुशखबरी देखी या नहीं और तुम्हारे हिसाब से ये फिल्म हिट होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में फुल होनेस्ट ओपिनियन देना। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तरसेम जसल की मच अवंट पंजाबी फिल्म रब द रेडियो 3 के 21 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और वहीं पर दोस्तों हमें लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं परफेक्ट कलाकार तरसेम जसल जो इस पर चाइंजी की जान बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है क्या पार्ट 3 भी वही जादू चला पाया जो पहले 2 पार्ट्स ने चलाया था, या फिर ऑडियंस थोड़ी बोर हो गई है? आज सब कुछ क्लियर करेंगे पूरे नंबर्स के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टार कास्ट की। इसमें हमें तरसेम जस्सड़, सिमी चहल, बीएन शर्मा,
निर्मल ऋषि, यही वो स्टार्स हैं जिनसे ऑडियंस का इमोशन कनेक्शन बनता है और सच कहें तो इसी वजह से फिल्म को ओपनिंग मिलती है। वहीं पर दोस्तों हम इसके बजट और टारगेट की रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट के हिसाब से फिल्म का बजट है 15 करोड़। अब पंजाबी इंडस्ट्री में सीधा फॉर्मूला है, फिल्म को हिट होने के लिए 25 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड कमाने होंगे। सीधी बात करूं तो फिल्म सेफ जोन में है लेकिन ब्लॉकबस्टर बिल्कुल नहीं है। दिक्कत कहां हुई है बात कर लेते हैं। कहानी थोड़ी रिपीटेटिव लगी, इमोशन है लेकिन नया कुछ खास नहीं है। यूथ ऑडियंस उतनी एक्साइट नहीं हुई। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ओटीटी का दबाव है, लोगों का कम होता अटेंशन और स्पेन है, एक जैसी फ्रेंचाइजीज का असर है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो इस फिल्म का सबसे बड़ा रिस्क था फ्रेंचाइजीज बर्नआउट। पहले 2 पार्ट आइकॉनिक थे लेकिन पार्ट 3 में ऑडियंस को कुछ नया चाहिए था जो कम देखने को मिला। और सच बोलूं तो अगर तरसेम जैसे नहीं होते तो ओपनिंग अभी भी इतनी मजबूत नहीं होती। वहीं पर दोस्तों हम इसके कंपैरिजन की बात करें, पार्ट 1 एंड 2 की बात करें तो इमोशन प्लस नया कॉन्सेप्ट था, पार्ट 3 इमोशन प्लस प्रिडिक्टेबल, इसलिए कलेक्शन स्टेबल है लेकिन धमाका नहीं हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तरसेम जसड़ की मच अवेटेड फिल्म रब द रेडियो 3 के 21 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं इसके पहले वीक की, डे 1 से लेकर डे 7 दिन तक। तो वहीं पर दोस्तों हम इसके बात कर लेते हैं पहले वीक की। ओपनिंग ठीक ठाक रही, हाइप थोड़ा कंट्रोल में था। इंडिया नेट इसने 7 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए हैं, वर्ल्ड वाइड इसने 7 दिनों में 11 करोड़ कमाए हैं। और वहीं पर दोस्तों हम दूसरे वीक की बात करें तो बोर्ड माउस स्टेबल रहा लेकिन ग्रोथ नहीं आई। इंडिया नेट इसने कमाए हैं दूसरे हफ्ते 4 करोड़ 8 लाख रुपए। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये 7 करोड़ कमाने में कामयाब हुई है दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते में। वहीं पर दोस्तों हम इसके तीसरे वीक की बात करें 15 से 21 दिनों की बात करें तो यहीं से फिल्म की रफ्तार धीमी हो गई है। इंडिया नेट इसने कमाए हैं तीसरे वीक में 2 करोड़ 7 लाख रुपए, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई है 4 करोड़ रुपए। तो टोटल 21 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें तो इसने इंडिया नेट कलेक्शन कमाए हैं 15 करोड़, इंडिया ग्रॉस कमाए हैं इसने 18 करोड़। ओवरसीज की बात करें तो ये 4 करोड़ कमाने में कामयाब हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। 21 दिनों के 21 दिनों में इसने कमा लिए हैं टोटल वर्ल्ड वाइड 22 करोड़ रुपए। हिट होने के लिए चाहिए इसको 25 करोड़, अभी तक का कलेक्शन इसने 22 करोड़ का ही किया है दोस्तों। एवरेज से ऊपर लेकिन क्लीन हिट नहीं है। अगर आगे थोड़ा पुश मिलता है तो सेमी हिट बन सकती है। आगे क्या हो सकता है, लाइफ टाइम कलेक्शन में 24 से 26 करोड़ के बीच, मतलब बॉर्डर लाइन हिट या स्ट्रॉन्ग एवरेज है। भाई मेरी तरफ से सीधी बात, फिल्म दिल को छूती है लेकिन दिमाग को सरप्राइज नहीं करती। और आज के टाइम में सिर्फ इमोशन से फिल्म नहीं चलती, कंटेंट नया एक्सपीरियंस जरूरी है। अब आप बताओ आपने रब द रेडियो 3 देखी या नहीं, और आपको पार्ट 2 ज्यादा पसंद आया या पार्ट 3? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे रियल बॉक्स ऑफिस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।